Audio Jungle. Audio Jungle. क्या होगा अगर कोई ऐसे भयानक रहस्य को चुनौती दे डाले जो लोगों को ही निगल जाता हो। एक तरफ बेहद खूबसूरत हरा भरा गांव और ठीक उसके किनारे मौजूद है एक खौफनाक, अजीबोगरीब और बिल्कुल वीरान इलाका। पूर्णिमा की रातों में बिना हवा के पेड़ हिलते हैं और जमीन के अंदर से डरावनी चीखें सुनाई पड़ती हैं। अब मिलिए 17 साल के संकेत से। ये तेज तर्रार लड़का इन भूतिया कहानियों को बिल्कुल बकवास मानता था। उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखें, वो सीधा कहता था कि पेड़ से डरना बेवकूफी है और ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उसके दोस्तों ने उसे खतरनाक चैलेंज दिया, रात में उस पेड़ के नीचे अकेले रुकने का। चुनौती वाली रात से ठीक पहले एक खौफनाक सपना आया। उसने एक लड़की को काली स्याही के आंसू रोते देखा। सपने में साफ चेतावनी मिली थी, लेकिन संकेत ने इसे खराब पेट का नतीजा माना और मजाक में टाल दिया। रात 11:30 बजे वो घर से तो निकला, लेकिन पेड़ के पास जाते ही हवा एकदम बर्फीली हो गई। जमीन अजीब तरह से गीली थी। जड़ों में फंसा बच्चे का कंगन और रस्सी देखकर उसका तनाव बढ़ने लगा। और ठीक रात 12 बजे मिट्टी फाड़ कर एक भयानक काले हाथ ने बाहर निकलकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। घबराहट में उसने जड़ पर जोर की लात मारी, खुद को छुड़ाया और बदहवास होकर गांव की तरफ भाग निकला। सदमे का असर भयानक था। वो 3 दिन तक गूंगा रहा और उसके पैरों पर गहरे नीले निशान छप गए। चौथे दिन उसने कांपते हुए खौफनाक राज खोला। उस पेड़ के नीचे कोई रहता है और वो बोलता है। तब बुजुर्गों ने खौफनाक सच बताया। ठीक 20 साल पहले इसी पेड़ ने 6 लोगों को जिंदा निगल लिया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। संकेत अब सोता नहीं। उसका दावा है कि जड़ें उसके घर तक आ चुकी हैं, क्योंकि कल रात ही उसने सुना पेड़ को परछाई याद हो गई है और वो अब हमेशा उसका पीछा करेगी। रात के 11:48 रतनपुर में ऐसा खौफनाक सन्नाटा कि जानवर तक डर के मारे दुबक गए थे। एकदम खामोशी। सन्नाटे में सिर्फ अंधेरे का पेड़ हिल रहा था, बिना हवा के, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। 20 साल पहले 7 लोग यहीं से गायब हुए थे। बस 80 साल की राधा ही जिंदा बच पाई। अब इसे समझते हैं। ऊपर हमारा सामान्य गांव है और ठीक नीचे एक खौफनाक उल्टा शहर बसा हुआ है। उस फटी हुई संस्कृत पोथी का सच दहलाने वाला है। नीचे के लोग भूखे हैं, वो परछाइयां खाते हैं। अचानक दीवार फटती है, दरार बनती है और असली खौफ शुरू हो जाता है। ट्विस्ट देखिए, गीले पैर का निशान बाहर की तरफ नहीं था, बल्कि वो पहले से ही घर के अंदर था। बुरी तरह घबराई राधा ने तुरंत अपनी पोती मीरा से कहा, बेटा कल ही हम ये मनहूस घर छोड़ देंगे। रात 11:55, खौफ चरम पर। खाली कदमों की गूंज, बच्चों की डरावनी हंसी और सड़क पर तैरती सैकड़ों परछाइयां। गांव का सबसे निडर आदमी तेजवंत, वो भी सड़क पर बिना शरीर वाली परछाइयों को देखकर सुन्न पड़ गया। तभी एक गायब आवाज सीधे उसके कान में फुसफुसाई, तेजवंत, हमने पूरे 20 साल इंतजार किया है, अब तुम्हारी बारी। जमीन फटी। एक काली जड़ ने तेजवंत का पैर जकड़ा और पल भर में हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। आगे बढ़ते हैं। गांव के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा खुल गया था, मानो नीचे से जमीन को चीरा गया हो। गड्ढे में जड़ों पर ताजा खून था, अंदर से गर्म सांसें और हजारों डरावनी फुसफुसाहटें लगातार बाहर आ रही थी। फिर एक भारी पत्थर खिसका, 2 हाथ दिखे और उस खूनी गड्ढे से उसी लापता पुजारी का सिर बाहर आया। काली आंखों वाले उस पुजारी ने कहा, पोथी सच थी, उन्होंने मुझे तुम सबको नीचे बुलाने भेजा है। वापस राधा के घर चलते हैं। रहस्य टूटता है और वो अदृश्य साया आखिरकार अपनी खौफनाक पहचान बता देता है। साय ने भयानक दावा किया, मैं तुम्हारा बेटा मोहन हूँ, जो 20 साल पहले उसी रात को गायब हुआ था। राधा समझ गई, ये कोई मिलन नहीं है, ये चीज पूरे गांव को जमीन के नीचे दफन करना चाहती है। फिर शुरू हुआ महाविनाश। सारी बत्तियां बुझ गईं, पेड़ आग सा चमकने लगा और हर घर की जमीन कांप उठी। गांव की हर घड़ी, हर स्क्रीन अचानक जम गई। आग जल रही थी पर रोशनी नहीं, और पेड़ से चुभने वाली काली रोशनी निकल रही थी। यहाँ एक तरफ बेबस जिंदा लोग थे और दूसरी तरफ वो सड़े गले अनजान हमलावर जिनका कोई चेहरा नहीं था। एक हमलावर पर मिला ये पहचान पत्र देखिए, श्यामलाल 1924, मतलब ये लोग पूरे 1 सदी पुराने हैं।
उनके उन चौड़े बिना होठों वाले डरावने मुंह से लगातार सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, भूख। यहाँ हम का मतलब है अपनी पहचान खो देना। सारे मुर्दे मिलकर बस एक बड़ी भूखी हस्ती बन चुके हैं। बंद घरों के अंदर का खौफ तो और भी भयानक था। लोगों की अपनी परछाइयां ही उनके खिलाफ हो गई। परछाइयां पहले अलग हुई, फिर थकने का नाटक किया और लोगों को संधेरे गड्ढे में जाने के लिए उकसाया। पुजारी पर कब्जा हो चुका है। उसकी उंगलियां काली जड़ें बन गईं और वो उन ताकतों की आवाज बन गया। 1924 में शहर दफनाकर जो पेड़ लगाया गया था, आज उसी की जड़ें नया दरवाजा बन गई हैं। गड्ढा खून से सन चुका था और दीवारों की दरारों से बिना पुतली वाली भयानक आंखें झांक रही थीं। श्राप का क्रूर नियम, कोई इंसान अपनी मर्जी से नीचे जाए और उसकी परछाई हमेशा के लिए दरवाजा बन जाए। असली परछाइयां तो गायब हो चुकी थीं। अब जमीन पर सिर्फ एक खौफनाक हंसता हुआ जिंदा अंधेरा रेंग रहा था। बाहर सड़क पर तेजबंद सुन्न खड़ा था। किसी के ठंडे और गीले हाथों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। आसमान एकदम गायब हो गया। पेड़ की विशाल काली शाखाओं ने चांद और सितारों को पूरी तरह निगल लिया था। गड्ढे से एक पुरानी सीढ़ी ऊपर उभरी, जो गीली मिट्टी, खून और लंबे काले बालों से पूरी तरह सनी थी। तभी अंधेरे से एक बच्ची की खौफनाक आवाज गूंजी, पहला कदम रखो, डरो मत, हम इंतजार कर रहे हैं। सबसे खौफनाक पल, जब गांव का हर एक इंसान बिना अपनी मर्जी के एक साथ उस गड्ढे की तरफ बढ़ा। ये खौफनाक नज़ारे हमें इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से की तरफ ले जाते हैं, उल्टी दुनिया का खौफ। हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग इस नीचे की दुनिया में छतें उल्टी हैं और सड़कों पर काला धुआं बहता है। यहाँ से कहानी एक बेहद ही दिलचस्प और खौफनाक मोड़ लेती है। शुरू होता है परछाइयों का भयानक विद्रोह। 20 साल से गायब मोहन अब बिल्कुल खोखला है। काले धागों से सिला हुआ वो बिना मुंह हिलाए बोलता है। उसकी गूंजती आवाज एक रोंगटे खड़े करने वाला सच बताती है कि असली भूत तो बिना परछाई वाले इंसान है। सबसे खौफनाक बात यह है कि परछाई आखिरकार उस पहचान पर कब्जा कर लेती है जिसे हमेशा अनदेखा किया गया। खैर, ये खौफनाक स्थिति एक और भी बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है, जड़ों में छुपा वो भयानक अंधेरा। ऊपर की दुनिया में जाने पहचाने चेहरे खौफनाक जीवों में बदल रहे हैं, जैसे उल्टी दीवारों पर रेंगती एक डरावनी दादी। इस पूरे सपने की जड़ में है पहली जड़, एक ऐसी ताकत जो सारी रोशनी निगलने को बेताब है। हड्डी जैसे दांतों वाले मुंह से निकलकर ये प्राचीन हस्ती 6 अलग-अलग भयानक रूपों में लगातार बदलती रहती है। हर तरफ छा रहे इस घने अंधेरे के बीच कहानी तेजी से एक आखिरी उम्मीद की तरफ मुड़ती है। इस भयानक विनाश को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी इंसान के दिल की रोशनी का जानलेवा बलिदान। असीम साहस दिखाते हुए 13 साल की मीरा अपनी रोशनी और पहचान दोनों कुर्बान करने के लिए आगे आती है। ये महान बलिदान कहानी को उसके सबसे भावुक चरम पर ले आता है, बिना साए की बहादुर लड़की। यहाँ एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। मीरा की परछाई उसे दूर धकेलकर खुद उसकी जगह ले लेती है। परछाई जड़ों को खत्म कर देती है, गांव बचता है, पर मीरा अपनी परछाई हमेशा के लिए खो देती है। गांव बच गया, लेकिन घने अंधेरे में पेड़ के पास एक मुस्कुराती अकेली परछाई आज भी इंतजार करती दिखती है। काले पेड़ के खात्मे के ठीक 3 महीने बाद गांव भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन मीरा के लिए तो ये एक खौफनाक अकेलेपन वाले दुस्वप्न की शुरुआत थी। हैरानी की बात है, कभी हीरो रही मीरा अब पूरी तरह बहिष्कृत है। धूप में भी उसकी परछाई गायब है। उसकी दादी राधा भी आईने के पास बैठी रहती हैं और फुसफुसाती हैं कि उनकी खोई परछाई नाराज है। और फिर अमावस्या के ठीक 3 दिन बाद मीरा के कमरे की दीवार पर काली लकीर चढ़ने लगी। सबसे खौफनाक बात, इस परछाई ने बिल्कुल मीरा का आकार लिया है, लेकिन चेहरे पर भयंकर खालीपन है। दीवार पर मौजूद ये परछाई बिल्कुल मीरा की गहरी आवाज में एक रोंगटे खड़े करने वाला ऐलान करती है। हर रात ये परछाई मीरा का संतुलन बिगाड़ने के लिए अपना खौफनाक खेल और भी तेज कर देती है। अकेलेपन से टूट चुकी मीरा हताशा में आकर परछाई की इन बेहद खतरनाक शर्तों को मान ही लेती है। उस रात मीरा परछाई का स्वागत करने के लिए इन तीनों खौफनाक नियमों का एकदम बारीकी से पालन करती है। ठीक आधी रात को एकदम घुटने वाला भयानक अंधेरा भारी काले कंबल की तरह कमरे में भर जाता है। बर्फीले पानी की तरह वो परछाई मीरा के शरीर पर रेंगती है और ठीक उसकी गर्दन पर रुकती है। और यही असली जाल समझ आता है। परछाई मीरा से जुड़ना नहीं चाहती, बल्कि उसकी जगह लेना चाहती है।
मीरा बुरी तरह छटपटाती है। पूरी दहशत के बीच वो अपनी ही उंगलियों को काला पड़ते हुए देखती है। अचानक मुर्गे की बांग गूंजती है। सुबह की पहली किरण उस परछाई को गायब होने पर मजबूर कर देती है। मीरा समझ चुकी थी वो अगली रात परछाई को सूखे पेड़ पर हमेशा के लिए फंसाने की ठान लेती है। लेकिन पूर्णिमा की रात पेड़ के पास पहुंचने पर एक और भी भयानक सच उसका इंतजार कर रहा था। वहां पूरी तरह से काली आंखों वाले वही लोग खड़े थे जिन पर मीरा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वे सब एक साथ बोलते हैं और सीधे उस खौफनाक अंधेरे की तरफ से एक बेहद डरावना संदेश देते हैं। उनके पीछे सैकड़ों गांव वाले बाहर आते हैं। हर इंसान उस रेंगते हुए कालेपन के पूरी तरह वश में है। उस सूखे पेड़ के नीचे से परछाई बिल्कुल मीरा की आवाज में अपनी खौफनाक जीत का ऐलान करती है। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।